तो हमने स्लाइड नेव बार ये सारा कुछ हमने यूज किया था, है ना। तो आज मैं एक छोटा सा मॉड्यूल डिजाइन करके दिखाता हूँ, आप लोग देखना। और आपको काम देंगे, आपको करके आना है। ठीक है ना। देख, जैसे इसी का साइड ले लेते हैं। सपोज करो ड्यू कैट का ही ये जो ठीक है। सबसे पहले नेव बार है, लोगो है, नेव बार है ना। देन ये देखो फिक्स है आपका। उसके बाद स्लाइड है ना। तो चलिए इसका हम लोग टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। और आप लोग को अलग अलग बनाना है, मैं आपको वर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया वेबसाइट डॉट एच टी एम एल और इसको सेव कर दो बूटस्ट्रैप वाली फोल्डर। सबसे पहले देखो लिंक ऐड कर लो, दोनों लिंक आप सी एस एस का और आप बूटस्ट्रैप का, ठीक है। फर्स्ट बेंच इधर देखो, क्या कर रहे हो। प्रैक्टिस करना है तो लैब बना हुआ है, लैब में चले जाओ। ठीक है। चलिए अब सबसे पहले चाहिए मुझे यहाँ पे नेव बार, यही चीजें हैं इसकी वेबसाइट पे, यही चीजें है ना पहला। चलिए हम नेव बार के लिए कल कोडिंग किए थे, नेव बार के लिए। तो हमने यहाँ पे कहीं पे नेव टैग देखो कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है। ये चीजें हमने किया था। तो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आपका सी एस एस हो गया। देन नेव टैग। देखो ठीक है, आ रहा है परफेक्ट। इसको आपको सेंटर में ले जाना है और फिक्स करना है, तो यहाँ पे आप पोजीशन फिक्स कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट उसके बाद मुझे चाहिए स्लाइड, स्लाइड के लिए मैंने कल आपको करवाया था, है ना। तो स्लाइड कहाँ पे है देखो, ये रहा। अब ये जो है स्लाइड कंटेनर की कॉपी किया और मैंने यहाँ पे स्लाइड लगा दिया, इस जगह पे स्लाइड। चलिए देखो, अब ये थोड़ा सा टॉप से ब्रेक कर लो आप, तो यहाँ पे लिख लो मार्जिन टॉप से 3। तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्लास यूज कर लो। तो देखो ठीक है, ये ज्यादा आ गया, थोड़ा स्पेस नहीं होनी चाहिए तो 2 कर दो, 1 कर दो। ठीक है। जहाँ नहीं देना है तो वो कर लेना। चलिए अब यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे खाली आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दो कंटेनर के साथ फ्लोट। तो ये स्पेस आपका इतना कवर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये आपका स्लाइड है, चल रहा है। अब यहाँ पे स्लाइड पे आपको क्या लगाना है, जैसे इस पे क्लिक करें यहाँ पे हम बटन, तो आपका इमेजेस फर्स्ट वाले तो सेकंड वाले पे करेंगे सेकंड वाली इमेजेस आ जाए, है ना। तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप का एक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सब कोई देखो, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं करोगे। जैसे ये यहाँ पे है ना, ये वाली चीजें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईडी फिक्स करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे आईडी अभी तो कुछ नहीं दिया है इसका, ये देखो है ना। आईडी दे देता हूँ मैं इक्वल टू एस एल डी, ऐसा कुछ। ठीक है। स्लाइड। अब
ये जो स्लाइड होगा यहाँ पे हमने सबसे पहले इंडिकेटर्स यूज करना पड़ेगा, इनर क्लास से पहले यहाँ पे जस्ट इंडिकेटर। अब ये क्या काम करता है, ये ध्यान देना। ये इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर से मतलब कि जितने इमेजेस है आप उतने यहाँ पे नंबर पास करोगे। तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, बटन पे लगा है। तो आईडी का नेम क्या दिया मैंने, एस एल डी ना। चलिए, अब डेटा जो स्टार्ट करेगा जीरो नंबर्स मतलब फर्स्ट वाले से, तो इसका हमने दिया फर्स्ट और इसको एक्टिव कर दिया। ठीक है, और ये स्लाइड एरिया और यह हटा दो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक्टिव करना है आपको, एक को एक्टिव कर देना। कोई डाउट? ये फर्स्ट के लिए हो गया आपका, इमेज के लिए जो आपका सिंबल आएगा जो क्लिक करने पे। ठीक है, चलिए, अब ये दूसरा इंडिकेटर्स के लिए आएगा, तो इसका हमने कर दिया SLD, एंड देन ये वन, और ये हटा दो, इसको मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? ये दूसरे के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह तीसरे के लिए आप तीसरे के लिए करोगे, यहाँ पे इसको हटाओ, SLD। क्लियर है पॉइंट? एंड देन आप ये वाला चीजें खाली यूज कर लोगे, इसके जगह पे आप ये लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? बटन डन। ये दो इमेज हो गया और इसके अंदर हमने क्लोज कर दिया। इसको भी थोड़ा सा सीधा कर लो। चलो, ये हमने यहाँ पे तीन दिया है तो तीन मैंने इंडिकेटर्स लगा दिया, अगर जहाँ चार है तो चार लगाना, पांच है तो पांच लगाना। लेकिन आपको क्लास कैरेजल इंडिकेटर्स यूज करना है, और इसको देखो मैंने यहीं पे क्लोज किया है। बस काम खत्म। अभी बस इतना करते हैं, इस केस में क्या आता है आपका, देखो। तो यहाँ पे ये देखो, अब इस पे वर्क नहीं करेगा, आईडी को कॉल करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स तो आ गया आपके पास, है ना? क्लियर है? इधर भी लेफ्ट राइट भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये जो आईडी दिया है हमने, ये आईडी बेसिकली इसके अंदर जो आईडी है, इसको बटन पे सेट करना पड़ेगा। सेट तो कर दिया है। सेट तो ये आईडी जो इसका आईडी है, यही आईडी यहाँ पास हुआ है, इसका तो वर्क करना चाहिए। कहीं पे कोई गलती है क्या, देखना। नहीं, एक को एक्टिव करना है, एक को तो कर दिया है। आईडी भी हमने दे दिया है ये। कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या? उसको पहले इसको पुराना चला के देखते हैं। काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। पहले आईडी चेंज कर देता हूँ मैं, SLD है ना। SLD, देखो, कर रहा है, कर रहा है ना? क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम, थोड़ी थोड़ी चीजें हटा देते हैं इसकी, जो रिक्वायर्ड नहीं मुझे, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं, ये चीजें हटाया था।
और ये स्लाइड टू एरिया लेवल क्यों बताएंगे, नहीं बताएंगे क्लास तो यो ले लेगा ये। एक मिनट देख लेता हूँ। करंट ट्रू कर दो, बस काम खत्म, यही चीजें। लेट मी चेक। देखो चल रहा है, क्लियर है ना पॉइंट। तो इसको हमने यहाँ पे कम कर दिया। ये बेसिकली आपका इंडिकेटर्स आ गया। इसका इंडिकेटर्स का काम ये होता है, आप एक और दे दोगे, इमेज जितना दोगे उसके अकॉर्डिंग दो, कोई डाउट। आप इसके बाद भी इधर भी लगा सकते हो, लेफ्ट और राइट, उसके लिए भी इंडिकेटर्स आता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट बटन, राइट बटन, ये आता है, बटन पे ही सेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको बटन पे ही सेट करना है। देखो, ये आपको करना है। ये जो आपका इंडिकेटर्स है और जो इनर है, इनर के बाद, ये इनर काम कंप्लीट, और इसके बाद जाके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास बटन पे लगाना है कैरेजोल कंट्रोल प्रीवियस, तो प्रीवियस का आइकन आ जाएगा। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास का जो डिजाइनिंग होगा वो अप्लाई हो जाएगा, बटन दे देना है। टारगेट किसको करना है भाई, SLD वाले को, है ना, SLD जो हमने दिया था। और यहाँ पे जो आपका डेटा स्लाइड यूज होगा प्लगइन्स, ये प्रीवियस का PREV। इसी तरीके से ये स्पैन टैग हो जाता है, इसको अभी 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट करके। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए किया गया है, ठीक है ना। और ये दोनों चीजें अभी फिलहाल हटा देता हूँ, और यहाँ पे यूज कर लेना आपको SLD। चलिए देखते हैं, आइकन आ रहा है, ये देखो। ये क्योंकि मैंने आइकन का वो हटा दिया, इसलिए ये विजिबल नहीं, लेकिन ये मेरा वर्क कर रहा है, देख रहे हो। क्लियर है। अगर जहाँ आइकन आपको विजिबल करना है तो आपको ये वाली चीजें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसको हटा दो, चलो दोनों में कर देता हूँ मैं। इसको हटा देता हूँ, सिर्फ मुझे आइकन दिखना चाहिए, ठीक है। और इसको भी हटा देता हूँ, लिखा नहीं आना चाहिए आइकन। एंड देन इसको हटा दो और यहाँ पे SLD लिख दो। ये अब क्या करेगा, आइकन भी अप्लाई कर देगा, इस पे दिखेगा, देखो दिख रहा है। और इधर लेफ्ट, क्लियर है, वर्किंग फाइन। तो ये है, आप इसके अंदर इस तरीके से लगा सकते। डन। उसके बाद नेक्स्ट चीजें और क्या करना है। अब मैं नीचे यहाँ पे एक H1 टैग में टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इसका नेम दे दिया अबाउट अस के बारे में। यहाँ पे रहेगा आपका कंटेंट, और ये जो कंटेंट होगा इसके अंदर क्लास अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अब टेक्स्ट सेंटर, और आपका मार्जिन जो रहेगा टॉप से 3 दे देता हूँ। ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आपको कार्ड यूज करना है, जैसे 2 कार्ड यूज करना है। एक कार्ड के अंदर आपको देना है कंपनी का डिटेल्स, दूसरे कार्ड में जो फाउंडर है उसका, है ना। तो ये कार्ड के अंदर हमने किया था बूटस्ट्रैप में कार्ड, तो मैं कार्ड वाली कॉन्सेप्ट यूज करूंगा ये। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कार्ड वाले कॉन्सेप्ट को। ये सारा मैं मर्ज कर रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ये आप लोग को। तो ये चीजें कार्ड के अंदर हमें 2 ही लेना है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 है। हमको 3 नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, 2 ही चाहिए। चलिए, डन। अब ये जो लार्ज पे होगा 6 6 पे दिखना चाहिए, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 6। तो देखो मेरे पास ये आ रहा है, लेकिन इसको डिजाइन करना है अभी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉलम 6। इतना स्पेस बीच में क्यों ले रहा है, 6 6 दिया है तो।
हम्म। ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, भर गया। तो इसको थोड़ा सा और ये वाली इमेज हटा देना है, ठीक है। इमेज यहाँ पे एक पे कंटेंट लगाओगे आप, सारा कंटेंट होनी चाहिए। ये फर्स्ट वाली जो इमेज है मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कंटेंट देना है आपको, इस पे सिर्फ इमेज लगानी है ना। तो डुकेट का कोई भी इमेज ले लो आप। जैसे अबाउट में ये अबाउट का कंटेंट ये ले लो। ठीक है, अब इसमें भी इमेज इसका कंटेंट हटाओ, और इसके अंदर आप इमेज खाली दो, कोई भी इमेज डाउनलोड करके इसके अंदर लगाओ। और इसका भी विड्थ आपको सेट करना पड़ेगा। तो इमेज हम अभी मेरे पास कौन सा है, चलो S3 का ही, S3 ही लगा देता हूँ। S3 डॉट क्या है, JPG। देखो आ रहा है। ठीक है, अब ये रीड मोर का ये बटन मुझे नहीं चाहिए, और ये भी टाइटल भी नहीं चाहिए। इसके अंदर टेक्स्ट बॉडी भी नहीं चाहिए मुझे, हटाओ। ठीक है, ये इमेज आ रहा है आपका, और मैं इसको बॉटम से स्पेस दे देता हूँ। जो कंटेनर आपका रो है, मार्जिन बॉटम से 4 आ जाए, बॉटम से स्पेस। तो थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब इसके अंदर ये वाली कंटेंट आ रहा है आपका, ये जो आ रहा है, क्या आ रहा है, बॉडी। काम खत्म। अब इसका भी थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस जगह पे आप क्या ले लोगे, इस जगह पे कंपनी का जो इमेज होगा, और यहाँ पे उसका जो हिस्ट्री होगा। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद देखो यहाँ पे, इसके बाद है आपका, देखो इसके बाद कोर्सेज पे जाना है, जो हमारा कोर्सेज है, ठीक है ना। कोर्सेज पे जब क्लिक करते हैं जावा पे, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कोर्सेज का यहाँ पे देखो जावा के अंदर आ रहा है आपका। इसी तरीके से पेज बनाना है। तो ये जावा एक्सपर्ट है, ये चीजें, ये सारी कंटेंट है, और ये कार्ड के अंदर दिया गया, और इस पे होवर अप्लाई ये आप लोग को करवाया हूं मैं, है ना। अब होम पेज, जो आप होम पेज पे काम करना है, यहाँ पे देखो स्लाइड दे दिया, अबाउट दे दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रोग्राम है, वो सब आप इसी तरीके से लोगे, लोगो एंड देन उसका नेम। क्लियर है पॉइंट?
ये कार्ड के अंदर है, एक रो में कितने कार्ड है? 3 है। ये सब आपको करना है। देन आप यहाँ पे ले सकते हो जो कि कंपनी जिसके साथ आपकी टाई अप है, ये चीजें किसके अंदर है, ये आप स्लाइड के अंदर दे सकते हो, है ना, सारी इस इमेज स्लाइड के अंदर। और दूसरा है, या तो आप यूज कर सकते हो मार्क्यू टैग, ये अपने आप जाते ही रहेगा, टेक्स्ट या इमेज। ठीक है, ये आपको करके लाना है, ये अपकमिंग वाले यूज नहीं करना है। एंड देन आपका जैसे कि नेक्स्ट हो गया, ये स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, तो ये भी कार्ड के अंदर आपका है सारा। ठीक है, तो सारा कार्ड के अंदर डिजाइनिंग है, देख रहे हो, ये सारा चीज, ये रिव्यूज है, स्लाइड में मूव कर रहा है, ठीक है, कोर्सेज, प्लेसमेंट, और उसके बाद फुटर है। तो ये सारा चीजें मैं आपको करवाया हूँ, तो एक तरीका बताया कि इस तरीके से आपको करते जाना है काम। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? कर लोगे? अब पॉइंट आता है कि आप जो ये काम है, आप अपने अपने टेम्पलेट पे काम करोगे। जैसे कि 4-5 स्टूडेंट्स करके अलग अलग नेम लेना है, ठीक है, खुद का एक टेम्पलेट डिजाइन करना है। तो आप जो इस रो में बैठे हो, इस रो में ये 3 जो स्टूडेंट हो, तो आप जो टेम्पलेट बनाओगे वो बनाना। यस। हाँ, बोलिए, वेट करने आ रहा है। देखिए, तो आप लोग को बनाना है एक पिज्जा शॉप है, जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडी हो गया, आप 3 स्टूडेंट। क्लियर है ना? पीछे समझ रहे हो आप? क्लियर है? अच्छा सा उसका थोड़ा सा रेफरेंस लेना है, जितनी चीजें करवाया हूँ करना है। पीछे जो है, इसके पीछे जो 4 स्टूडेंट है इसी रो में, आप लोग को काम करना है। जो साइट बनाओगे आप, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट्स की डेटा को मैनेज करना है। क्लियर है पॉइंट? जैसे स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट, कहीं पे एडमिशन सेल है, उसका पार्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशंस होता है ना, जिसके अंदर स्टूडेंट्स कितने आए हैं उसको स्टोर करवाना है। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, होम पेज के अंदर दिखाना। नोट कर लेना, मैं चेक करूंगा मंडे पे आप लोग कितना कितना काम करके लाए हो। हाँ, सब क्लियर है, ये सारा चीजें बता चुका हूँ। अच्छा सा डिजाइनिंग लुक लगे कि हाँ आपने प्रोफेशनल डिजाइन किया है। ठीक है ना? अब इस बेंच पे आ जाओ, आप 5 स्टूडेंट, ठीक है, जो 3 बेंच है फर्स्ट से, आप लोग करके लाओगे। नहीं, वो कॉमन है, उस पे बनाओगे तो दिक्कत ये हो जाता है, बोलता है कि सबको ये तो कॉमन कब से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, उस पे नहीं करना है, आपको काम करना है। एक वो तो गर्ल्स के लिए होता है, ब्यूटी पार्लर का नहीं होता है साइड, तो उसमें बॉयज का तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, छोड़ दो, उसको पता ही नहीं क्या क्या होता है, तो दूसरा दिया जाए रहो। क्या? तो ये भी फ्लिपकार्ट दोगे न, तो आगे जाके वेबसाइट पे काम करेंगे तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट बेस्ड, तो इस पे जब आप कहीं रिप्रेजेंट करोगे न, बोलेगा ये तो नेट पे मिलता है, फंस जाओगे वहां पे। जिम, जिम का भी ट्रेवलिंग का, हाँ ये ले लो, ये सही रहेगा। जैसे आपको नियर बाय दिल्ली, और आपको जैसे मथुरा हो गया, यहाँ पे जो प्लेसेस है इसके बारे में आपको अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देनी है। ट्यूरिंग की, आप 2 दिन का पैकेज दे रहे हो तो कितना लोगे, 1 डे का कितना लोगे, है ना? तो आप क्या बनाओगे, टूरिस्ट वेबसाइट, ये 5 स्टूडेंट, ठीक है ना? अब जो बाकी रेस्ट 5 बचा पीछे, 5 ही हो ना, उसके लिए देखो पीछे देख रहे हैं। अब वो आप लोग काम करोगे किस पे, आप लोग काम करोगे, क्या क्या बोल रहे हो? आपको मिल गया तो आप क्यों बोल रहे हो? लाउड तो बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलो। देख रहा है इधर, बोल खुद रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, बताओ, कुछ माइंड में चल रहा है तो बताओ।
कौन बोला पीछे? खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ थोड़ा। हाँ बताओ, अब सब सुनेंगे, बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ ये भी सही है, जोमेटो की साइट बना सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो इस टाइप के तो आप पांचों ले लो, या उबर या जोमेटो की साइट। जोमेटो ले लो, आप लोग उस पे काम करोगे। उसके थीम, उसका जो कलर्स होता है, वो सारी चीजें आप उसी से लोगे, याद रखना। वो जो भी वेबसाइट मैं दे रहा हूँ, थीम कलर सारा उसी के अकॉर्डिंग उठाओगे आप लोग। ठीक है ना। तो कॉपी नहीं बोल रहा हूँ यार। अब देखो एक चीज बताओ, आप लोग सब यहाँ पे बैठे हो, सबका कॉपी थोड़ी है, अलग अलग हो ना, डिजाइनिंग अलग है। लेकिन हो तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो ना आप लोग जावा के अंदर। तो लेकिन ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है। अब उसने काम किया है, 1 साल प्रोजेक्ट पे लगाया है, आप 4 दिन में 5 दिन में उसका काम कर लोगे सारा? नहीं कर पाओगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम अपने जोमेटो का कुछ और नेम दे देंगे भाई। ये मैंने डिजाइन किया, मैंने अपना शॉप का नेम दे दिया। जैसे जोमेटो इंडिया दे देंगे, जोमेटो इंडिया दे दो। जोमेटो तो वो आता है ना, आपका कंप्लीटली पहले से वेबसाइट है, तो आप उसमें इंडिया जोड़ देना, तो आपका अलग सा हो गया थोड़ा, है ना। क्लियर है पॉइंट? डन। तो इस तरीके से आप लोग सबको अपना अपना काम करना। और किसको क्या वेबसाइट दिया मुझे याद है शकल से, तो मैं पूछूंगा किसने क्या काम। ठीक है, क्लियर है। तो इतना काम आप लोग करके लाइएगा। कल कितना करके लाते हैं, मुझे सिर्फ आपका नैव बार और स्लाइड वाली चीजें आप लोग सबको अपने अपने वेबसाइट पे करके आना, बस 2 चीजें कल। फिर बाकी चीजें रेस्ट, जो आपका छुट्टी रहेगा 2 दिन, उस दिन करना है। कल 2 चीजें मुझे करके दिखाओगे, फिर मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाऊंगा। ठीक है। चलिए आप लोग करके लाइए, इसी पे काम कीजिए तब तक। मंडे से आपका जावा स्क्रिप्ट फिर स्टार्ट हो जाएगा। हम 1-2 दिन जो है मैं प्रोजेक्ट पे डिस्कस करूंगा, टेम्पलेट पे। मंडे से जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा। तो आप लोग 1-2 दिन में करके लाइए, कल हम देखेंगे थोड़ा सबका अलग अलग। कल थोड़ा टाइम लगाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स पे क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। ठीक है। तो इतना करके लाइए, आप लोग मिलते हैं कल। क्लियर है ना? चलिए, ओके, बाय बाय।